ये हमारे दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब चले गए। खानका मुंगेर के उस्ताद से शेखुल हदीस, दरस हदीस पढ़ाने वाले, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले। कई मरतबा जलसा हम लोगों ने एक साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मरतबा खगड़िया का जलसा करके हमसे पहले वो तकरीर कर लेते थे कि हजरत आपकी गाड़ी में हम घर तक चले जाएंगे। हरदा के बगल में ही उनका घर है अल्हम्दुलिल्लाह, चकला। तो बड़े खुलूस वाले आलिम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी दिल्ली गए थे, दिल्ली से दियोबंद पहुंचे और वहीं पर ये कार एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, गाड़ी पलट गई, सारे लोग बच गए। ये अल्लाह वाले आलिम दीन को होश नहीं आया, हॉस्पिटल ले गया, पता ये चला डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद बताया ये इंतकाल कर चुके हैं। आज उनकी जनाजे की नमाज थी, जनाजा दिल्ली से आया और कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों की मजमा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हजरत के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोला था। उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। ये मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इसलिए कोई वक्त नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, फिरौन के दरबार में नजूमी रहता था। नजूमी किसे कहते हैं? जो आगे की बात बता दे। काहिन नजूमी, आगे की बात बता दे, कब क्या होने वाला, क्या हो रहा है, या क्या किया है, जादू किया है, टोना किया है, कौन किया है। नजूमी ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। और वो फिरौन खुदा बना बैठा था। फिरौन सारे लोगों को कहता था मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। तो गरीब लोग परेशान हाल, वो आके सजदा करता था, फिरौन को सजदा करता था। तो नजूमी ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, और कुर्बान जाओ। फिरौन बोला कि ना, हम वो बच्चा को पैदा होने ही नहीं देंगे। बच्चा को पैदा, अरे जोर से बोलो, बच्चा को पैदा नहीं देंगे, बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे। और कुर्बान जाओ, फिरौन ने ऐलान किया कि जितनी औरतों को हमल है सबका हमल खत्म करो, सबका हमल खत्म करो, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन वहां मेरे रब, कुर्बान जाओ, जो मिट्टी के नीचे सुराख में चींटी को खिलाने वाला मेरा अल्लाह है, चींटी को खिलाने वाला मेरा अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, अच्छा दाई को भेजा, फिरौन दाई को भेजा। अच्छा दाई जानते हैं ना, औरत का पेट चेक करती थी किसका हमल है, जिसका पता चल जाता था खत्म, दवाई खिला दी जाती थी, बच्चा पेट में मर जाता था। अच्छा जो बच्चा पैदा हुआ ज़िबा कर दो। कई लाख बच्चों को फिरौन ने मरवाया, कई लाख। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कद में छोटी थी, थोड़ी सी छोटी थी, तो समझ में नहीं आया, दाई चेक की, समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है कि नहीं है। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? मेरा अल्लाह ना चाहे समझ में आएगा। दाई चली गई। कुछ दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा पैदा हुए, पहरादार घूम रहा है, वो गश्त लगा रहा है किस घर में बच्चा पैदा हो रहा है। जो बच्चा पैदा हो रहा पता चल रहा उसको कत्ल कर दे रहा, ये कुरान कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ परेशान हो गई कि अल्लाह अब क्या करेंगे। अल्लाह पे ईमान रखने वाली थी, या अल्लाह अब क्या करेंगे। अल्लाह ने इल्का डाला, बात डाली दिलों के अंदर में, ए मूसा की माँ तू ना घबरा, तू घबराना, एक बक्सा बना, एक बक्सा ले, इस बच्चे को बक्से में डाल दे, दरियाई नील में बहा दे, फिर मैं जानूं, मेरा ये बच्चा जाने, मेरा बंदा जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ गई बढ़ी के पास। अच्छा बढ़ी जाने ना अपनारा, अरे कमार बोलो नहीं हो, कमार लोहार ने, लोहार तो वो हथौड़ा बनावी, हथौड़ा मरिया। कमार से ये
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कहती है कि एक बक्सा बनाना है, बना दीजिएगा। बोला बना देंगे। कितना लीजिएगा? बोले इतना लेंगे। बोले ठीक है दे देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कहती है कि बक्सा ऐसा बनाना है कि सुराग रखिए, ओकरा में सुराग झिरकी रहना चाहिए। तो कमारा कान खड़ा भै गए। अरे बा बोले गए वो बक्साला की करबे? बोला कि आप काम से मतलब रखिए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम ना जानेंगे, आप जानिएगा। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम जानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कही आप बक्सा बना दीजिए, पैसा ले लीजिए। बोला ठीक है। फिर भी पता चले, बोला नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कही कि उसमें सांस लेना चाहिए, बक्सा ऐसा बनाइए सांस घुटे नहीं, एकदम जिंदा रहना चाहिए। कमार बड़ा तेज था। बोला जा परसों आना लेके जाना बक्सा, जाओ। ये कमार जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर पे आई, ये कमार अपनी जगह से उठा। बोला यही पैसा कमाने का वक्त है, यही इनाम बटोरने का वक्त है। फिरौन के दरबार में चला गया। तो भाई फिरौन तो बादशाह था, दरबार में गेटबान खड़ा था। बोला कि हमको फिरौन से मिलना है। बोला शक्ल देखिए आईना में, तुम फिरौन से मिलोगे? हाँ। बोला बहुत अर्जेंट है, मिलने दो। सिपाही भगा रहा, ये भाग नहीं रहा। अब शोरगुल हुआ, चिल्ला चिल्लाई हुआ। ये आवाज कानों में फिरौन के पास पहुंची। तो फिरौन ने एक नौकर को बोला देखो तेरे काहे दरवाजा में हंगामा हो रहा है। वो आया तो मामला ये है, फिरौन को बताया गया कि एक आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। तो फिरौन बोला कि ठीक है आने दो आने दो आने दो। दरबार खुला, दरवाजा खुला। ये आदमी फिरौन के सामने गया। फिरौन कुर्सी पे बैठा हुआ था। सुनो, फिरौन कुर्सी पे बैठा है, ये आदमी सामने खड़ा हुआ। फिरौन कहता है कि क्या बात है, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हो? मुंह में जबान नहीं, अब ये बोल ही नहीं पा रहा, खाली माथा खुजला रहा। फिरौन बोला कि ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए आया। एक नौकर को बोला कि इसको बाहर ले जाओ, 50 जूता मारो इसको। जबान खत्म। अच्छा बाहर निकला है तो फिर ठीक। अब दरबान को बोला कि एक बार और जाने दो। बोला कि 50 जूता तुम खाए, अभी तक तुम्हारा माथा ठंडा नहीं हुआ है, चल भाग यहाँ से। और कुर्बान जाओ। ओह संदूक ले आई माँ, मूसा अलैहिस्सलाम को डाली, दरिया नील में बहा दी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, देखो अपने रब को पहचानो, अपने अल्लाह को पहचानो और कुर्बान जाओ। फिरौन और हजरत आसिया उनकी बीवी थी, ईमान लाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान लाई। आसिया कभी फिरौन को रब नहीं मानती थी, बीवी थी, रब नहीं मानती थी, अल्लाह नहीं मानती थी। आसिया दिल ही दिल में वो हमेशा याद करती थी कि सारे संसार को पैदा करने वाला, सारी मखलूक को पैदा करने वाला वो जात सिर्फ अल्लाह की जात है। फिरौन नहा रहा था दरियाई नील में, तो जो बक्सा बहता हुआ गया ना, तो फिरौन ने कहा कि भाई ये बक्सा कैसा बहता आ रहा है, थोड़ा पकड़ा जाए। तो फिरौन पकड़ने जाता था ना, वो बक्सा हट जाता था। अच्छा हजरत आसिया जब हाथ बढ़ाती थी वो बक्सा करीब आ जाता था। जैसे ही करीब आया, हजरत आसिया बक्सा उठाई और रखी, और जब बक्सा खोली तो देखती कि या अल्लाह खूबसूरत चांद सा बच्चा है। फिरौन बोला यह बच्चा। आसिया बोली, बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, वो बच्चा के चक्रों में तेरे दिमाग खराब है गलो, होश में अभी जाते। अब कुछ बोलो मत, हमार गोद खाली छा, हमारा बच्चा उच्चा नहीं छा, ये बच्चा के हमें पालबो। मोगी का कम कहूँ चली, अरे बोलो नहीं चलते। फिरौन बोला कि नहीं, आसिया वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत खत्म कर देगा, मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। आसिया बोली नहीं, ये बात दिमाग से निकालिए। अरे कितना खूबसूरत बच्चा है। अब देखो आगे, हजरत आसिया मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाती है, सीने से लगाती है। आहा अल्लाह अकबर कबीरा। और फिरौन से कहती है कि जल्दी से एक औरत का इंतजाम कीजिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अच्छा जो भी औरत आती है, मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन
महल में जाना आना था, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का महल में आना जाना था। तो वो बोली ना हजरत आसिया से कि एक औरत को हम जानते हैं, उसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। बोला जानती हो तो फिर बुलाओ। गई अपनी माँ को बुलाई, वो चलिए, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, और जैसे ही माँ पहुंची, माँ गोद में ली, सीने में लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोना बंद कर दिया। दूध पिला रही है, मूसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह चाहता था ये बच्चा ना आए, ये बच्चा आया, अल्लाह उसी के महल में पलवा रहा। सुभान अल्लाह, उसी के महल में पलवा रहा है। मुसलमानों, अल्लाह की ताकत को समझो और कुर्बान जाओ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूँ। और एक बात, मूसा अलैहिस्सलाम झूलना में झूल रहे थे। अरे हम लोगों के बच्चा झूलता ना, झूलना में की बोली बाजी, झुलवा बोली, हाँ झुलवा, हाँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम झूला में झूल रहे थे, तो फिरौन दरबार से आया, तो देखा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है। तो फिरौन बोला कि ओ बाबू, मूसा अलैहिस्सलाम बच्चा ते पकड़ के दाढ़ी पकड़ी के मार के एक तमचा। फिरौन बोला आसिया यही बच्चा। देखो, इससे पता ये चला कि दाढ़ी, फिरौन भी दाढ़ी रखता था। जब दाढ़ी की बात आई है कि फिरौन की दाढ़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ कर एक तमाचा मारा, तो इससे पता चलता है कि फिरौन भी दाढ़ी रखता था। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्ठा, ये दाढ़ी नहीं रखता। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर। एक है शेरनी। शेर को दाढ़ी है, शेरनी की दाढ़ी नहीं जी, शेरनी की दाढ़ी नहीं जी। तो ते की बनवे, शेर बनवे कि शेरनी बनवे? अल मुख्तसर, अब ज़हन को हाजिर करो। मूसा अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाओ, ये वाकया मैंने आपको सुना दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर, अरे बोलो भाई, बगैर बाप के पैदा हुए। बैठ जाओ। अल्लाह इस बच्ची को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत मरियम, आपकी माँ का नाम हजरत मरियम, क्या नाम है? जरा जोर से बोलो भाई। हजरत मरियम। अच्छा, ये अभी एक वाकया है, अब वक्त की किल्लत है, अभी कुछ काम भी करना है। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक, अच्छा अच्छा, रहने दिए, ये कुर्सी नहीं छोड़ेगा ये लालू का दहना हाथ है। बैठ जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कौन है? बगैर बाप का बच्चा पैदा करना मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल, अरे बोलो कोई मुश्किल नहीं है। आदम को पैदा किया कि नहीं किया? ना माँ है ना बाप है। अरे हजरत आदम को पैदा किया कि नहीं किया?
और पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और कुर्बान जाओ। मेरे रब ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया और रूह अंदर दाखिल हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए। ना बाप है, ना बाप है, ना माँ है, लेकिन सुनो सुनो, वो मेरे रब की पावर है, वो मेरे रब की ताकत है। अभी पता चला, एक वीडियो वायरल हुई, देखा मैंने, उसमें एक लड़का रहता था कतर में। कहाँ रहे जिले? कतर नाम जाने नहीं, सऊदी में। 6 साल बाद वो लड़का घर एली। 6 साल बाद, क्या साल बाद? अब मौगी बिहार करी के 1 महीना रह ले चलोगी। और जब वहां से अले देखे जी मौगी गोदी में बच्चा, तो पूछल की गए बच्चा के रोजी गए? बोले हम रोजा। बोले कहिया? बोला 6 महीना बोले। बोला 6 महीना तो 6 साल तक कीड़ा मिली। तो बीवी बोली कि तुरे बच्चा छोड़, तुरे बच्चा ही। पंचायती बैठी, लोग बैठा, तो मीडिया वाला ने उस औरत से पूछा ये बच्चा कैसे हुआ? तो वो औरत कही इसी का है, शोहर के बारे में। एक रेज ही तो बोली कि तोर किरण चल। तो बीवी से पूछा वो हमार बच्चा किरण को? बोले ते रोज राती जे वीडियो कॉलिंग में बात कर जिला या अल्लाह, वीडियो कॉलिंग में बात कर बच्चा भाई। घर में कौन है? ना माँ है ना बाप है, एक छोटा भाई था। और कुर्बान जाओ, तो छोटे भाई से पूछा गया कि भाई बाबू घर में तुम थे तो ये बच्चा कैसे हुआ? तो छोटा भाई बोला कि देखा हमरा मालूम ने, भैया जब जैसी तो भैया बोली कि अपना भाभी रो ख्याल रखिए, हमें खाली देखभाल कैसे लोग। वो मेरा रब है, वो मेरा रब का पावर है, वो ताकत है, वो कुव्वत है। हजरत मरियम को अल्लाह ने बेटा देना चाहा, अपने पैगंबर को दुनिया में भेजना चाहा, हजरत जिब्रील को भेजा। और सुनो, हजरत मरियम और ज़करिया अलैहिस्सलाम, बहुत तवील वाक़या है इसका। कोठरी में थी हजरत मरियम, बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में रूम में सामने आए, तो हजरत मरियम देखी ये आदमी इंसान, वो पीछे हट गई। आप कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मरियम डरो ना, मैं इंसान नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ। कि बेटा देने आए हैं? अरे उसके लिए कुछ शराइत है, बेटा कैसे मुझे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। ओहो, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का हुक्म है। और कुर्बान जाओ, हजरत मरियम डरी पीछे दीवार में लग गई। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी दूरी पे खड़े रहे और आस्तीन जो कुर्ता पहनी थी हजरत मरियम, ये आस्तीन का कपड़ा यूं पकड़ी, बदन टच नहीं, ये पकड़ा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फूंक दिए। ओहो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में। अच्छा देखिए, हमल ठहरा, तुरंत बच्चे की विलादत हुई। बच्चे की विलादत तो हो गई, अब हजरत मरियम परेशान हो गई कि मेरा बाप नेक, मेरी माँ नेक, अब मोहल्ले वाले पूछेंगे इस बच्चे का बाप कौन है, तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में रोने लगी, मौला अब मैं दुनिया वाले को क्या बताऊंगी, लोग तो पूछेंगे क्या जवाब दूंगी। तो मेरे रब ने कहा मरियम तू घबराना, जब लोग पूछें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब ये बच्चा खुद देगा। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कौन देगा? अरे बोलो कौन देगा? बच्चा देगा। कुरान पढ़ो, बच्चा देगा, ये बच्चा जवाब देगा, ये बच्चा जवाब देगा, दुनिया वालों को बताएगा मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, मैं कौन हूँ। और कुर्बान जाओ। और फिर वही हुआ, हजरत मरियम अपने बेटे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब वहां से निकली है तो लोगों ने पूछा कि मरियम किसका बच्चा है? कही कि मेरा बच्चा है। कि क्या बात करती है, नहीं शादी ना बिहार कुछ नहीं, बच्चा कैसे हो गया? लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। और हजरत मरियम ने कहा कि अब इसी बच्चे से पूछ लो, इस बच्चे से पूछ लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को से लोगों ने जब पूछा
आपने कहा कि लोगों, ए लोगों सुनो, मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, सुनो सुनो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया। कुरान पढ़ो। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। उस अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत जिसने हम सबको पैदा किया, अल्लाह जिंदगी दिया है, अल्लाह मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर अपने नेमतों का अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा जवानी कहाँ गुजारी। और एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दिए, हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए। लेकिन मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में क्या सवाल होगा? अरे बोलो भाई, क्या सवाल होगा? पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो। पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे दिया आप, अब समझिएगा कि हम बरी हो गए। नहीं, अल्लाह कहेगा रुको, अब ये बताओ इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्चा किए, अब इसका हिसाब दो, अब इसका हिसाब दो, कहाँ कहाँ खर्चा किए। तवाइफ के पीछे खर्चा किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया, अय्याशी में खर्चा किया है, इसका हिसाब दो। या इस पैसे से मस्जिद बनाया है, इस पैसे से मदरसा बनाया है, इस पैसे से यतीम बच्ची की शादी करवाया है, इस पैसे से गरीब की मदद करी है, इसका हिसाब दो। इंशाअल्लाह जन्नत में अपना घर बनाएंगे। अरे बनवा जन्नत में घर बनवा, कितना आदमी हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा, सुनिए मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है, अल्लाह का वादा क्या है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, ए नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दौलत यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं अपनी दौलत को आगे भेज दो, ताकि मन वहां लगा रहे। मन कहाँ लगा रहे? वहाँ। अरे बोलो भाई, मन कहाँ लगा रहे? अरे मन कहाँ लगा रहे? वहाँ जहाँ दौलत रहेगी वहाँ मन लगा रहेगा, जहाँ माल रहेगा वहाँ मन लगा रहेगा, जहाँ पैसा रहेगा वहाँ मन लगा रहेगा। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। पहले तो उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितनी दुआ करेंगे? 10। बीमार आ जाओ, परेशान हाल आ जाओ, बे औलाद आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह का घर बना लो, मस्जिद की दूसरी छत की ढलाई है। और कितने खुश नसीब मुसलमान होगा वो इंसान होगा जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए, अल्लाह उसका बदला यहाँ भी देगा। मस्जिद बना के मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाए, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।